लगातार आप रजौली विधानसभा में अभियान चला रहे, लोगों से मिल रहे, क्या उद्देश्य है आपका इस बार? देखिए, उद्देश्य एक ही है कि आदरणीय नेता तेजस्वी जी मुख्यमंत्री कैसे बने। चूँकि इस बार बिहार को संभालना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि 20 साल से जो सत्ता में है वो बिहार को अभी क्या कैसे कहाँ तक पहुँचा दिए वो किसी से छुपा हुआ नहीं है। किस तरह आज अपराध चरम सीमा पर है। तो इस बिहार की भविष्य की बात है, युवाओं की भविष्य की बात है, महिलाओं की बात है, बुजुर्गों की सम्मान की बात है। तो हम सब एक ही विषय है, एक ही बात है कि आदरणीय नेता तेजस्वी जी कैसे मुख्यमंत्री बने, इस पे काम कर रहे हैं। गांव-गांव में आप अभियान चला रहे, लोगों से मिलते, तो सबसे बड़ा मुद्दा क्या मिलता है इस समय? देखिए, समस्या तो बहुत है। खासकर जब गांव जाते हैं तो युवाओं अगर गांव में किसी को पता चला तो युवा लोग घेर लेते हैं और वो एक ही चीज़ पूछते हैं कि हम लोग का भविष्य कैसे सुरक्षित होगा, हम आगे क्या करेंगे। पढ़ लिख कर डिग्री हाथ में ले करके वो आज घर में बैठे हुए हैं, इधर उधर भटक रहे हैं। तो ये सब मुद्दा सामने आता है, बहुत सारी समस्याएं भी सामने आती है। तो हम एक ही चीज़ बोलते हैं कि और युवाओं उन लोग भी अपनी बात को रखते हैं कि जब हम लोग अपनी हक की बात करते हैं तो पटना की सड़कों पर हम लोग को दौड़ा दौड़ा कर पीटा जाता है। क्या हम लोग का भविष्य यही है? तो एक ही चीज़ है, सबका एक ही पुकार है कि इस बार बदलाव हो और तेजस्वी जी मुख्यमंत्री बने। क्या इस बार आप विधानसभा का चुनाव लड़ना चाहते हैं? देखिए, चुनाव तो हम लड़ते ही रहे हैं। पंचायत स्तर से पंचायत समिति का चुनाव लड़े, जिला परिषद का चुनाव लड़े। तो ये मायने नहीं रखता, मायने रखता है कि हमारे नेता मुख्यमंत्री कैसे बने, इसके लिए हम सब काम कर रहे हैं। आपकी राजनीतिक सफर कहाँ से शुरू हुई? हम फर्स्ट बार पंचायत समिति का चुनाव लड़े। पंचायत से मेरी राजनीति की शुरुआत हुई है और पंचायत समिति का चुनाव लड़े। उसके बाद सिरदला प्रखंड प्रमुख हम बने। उसके बाद जिला परिषद का चुनाव बने और जिला परिषद अध्यक्ष रहे। अच्छा, क्या उद्देश्य है आपका? क्या आपको अगर पार्टी टिकट देती है राजद, और अगर पार्टी टिकट नहीं तो क्या पार्टी से बगावत करके भी चुनाव लड़िएगा? बिल्कुल नहीं, हम आरजेडी का एक सच्चे सिपाही हैं और मेरे शरीर का एक एक कतरा, एक एक बूंद खून पार्टी के लिए समर्पित है, आदरणीय नेता तेजस्वी जी के लिए समर्पित है। कोई बगावत नहीं, हम पार्टी का एक सिपाही हैं और जब तक हम हैं आरजेडी के लिए काम करेंगे। मानिए कि अगर आपको टिकट मिलता है तो आपके क्षेत्र में मुद्दा क्या रहेगा आपका चुनाव लड़ने का? मुद्दा अनगिनत है और सबसे बड़ी मुद्दा है शिक्षा का, स्वास्थ्य का। ये सब मुद्दा चूँकि हमारे क्षेत्र में एक पिछड़ा प्रखंड, पिछड़ा विधानसभा के रूप में भी जाना जाता है और ये चूँकि वहाँ पर बहुत सारी वहाँ विधायक होते हुए भी बहुत चीज़ ऐसे है कि लोग अपने आप को अपंग महसूस करते हैं। तो ज़रूरी है कि वहाँ पे हमारे सबसे पहले शिक्षा की व्यवस्था वहाँ मजबूत हो। हमारी बेटों को जो सक्षम है वो अपने ज़िला और बाहर भेज कर पढ़ाई करवा ले। लेकिन जो असक्षम लोग हैं, जो चाहता है, जो लड़का लड़की चाहती कि हम भी पढ़ें, लेकिन उन्हें सुविधा नहीं मिलने के कारण वो अपने सपने को साकार नहीं कर पा रही हैं, चाहे मैं छात्र हो चाहे छात्रा हो। तो वहाँ अगर इस तरह की व्यवस्था हो जाती है हमारी बच्चों और लड़कों के लिए, तो इससे बड़ा खुशी हमारे क्षेत्र के लिए कुछ नहीं होगा। क्या वह महिलाओं का भी चेहरा चाहिए इस पर महिला विधायक रजौली में बनने के लिए भी, क्या लोग कहते हैं? देखिए, ये हमारे नेता आदरणीय नेता तेजस्वी जी जिनको कैंडिडेट बना के भेजेंगे, सिंबल जिनको दे करके भेजेंगे, जनता चूँकि इस बार रजौली बदलाव के मूड में है और बदलाव जरूरी है कि इस बार बदलाव हो और जो भी आएंगे आदरणीय नेता तेजस्वी जिनको भी टिकट देंगे वो निश्चित तौर पर हम सब जिता के भेजेंगे। पिंकी भारती क्या सोचती है तेजस्वी यादव के लिए? तो क्या विधानसभा का टिकट पिंकी भारती तो अगर मिलता है तो फिर पिंकी भारती क्या सोचती है? अगर नेता हमारे सोचते हैं तो उनके उम्मीदों पे हम खरा उतरने का प्रयास करेंगे और मेरा सौभाग्य होगा कि अपने जनता की सेवा करने का एक बार फिर मौका मिलेगा। अच्छा, आप लोग जब क्षेत्र में जाते हैं, महिलाओं का सबसे बड़ा मुद्दा क्या मिलता है?
वहाँ पे सबसे बड़ा मुद्दा है बेरोजगारी का। आज हमारी महिलाएं किस तरह दर दर भटक रही है। मजदूरी करने जाती है तो उन्हें पूरा मतलब उसका जो काम का ये है वो पूरा मिल नहीं पाता है कि हाँ इतना मजदूरी ये हुआ तो उसके पूरे हिसाब से मिलना चाहिए, तो वो मजबूर है कम पैसों में काम करने के लिए। तो कोई भी महिला मान सम्मान के साथ समझौता नहीं करती है, लेकिन मजबूर होकर के उन लोग आज कम पैसे में काम कर रही है। तो उसे हम यही चीज़ें वहाँ देखे हैं कि महिलाएं में सबसे बड़ा चीज़ है कि वो अपने काम मेहनत तो पूरा करती है, लेकिन उसको उतना उस हिसाब से उसको मजदूरी नहीं मिल पाता है। तो बहुत सारी ऐसी समस्याएं हैं महिलाओं के बीच देखिए में। भाई, आप गांव-गांव जा रहे हैं, माई बहन योजना के बारे में क्या बताते हैं? देखिए, आदरणीय नेता का जो वादा है उसे हम लोगों के बीच गांव में जाकर के यही उनके संदेश को अपनी जनता के बीच रखते हैं। और जनता को भी भरोसा है आदरणीय नेता तेजस्वी जी पे, क्योंकि उन्होंने जो 17 महीने में जो काम करके दिखाए हैं, तो लोगों को विश्वास है कि तेजस्वी जी जो कहते हैं वो करते हैं। और माई बहन मान योजना के तहत हर महिला को 2500 रुपये हर महीने मिलेगा जब आदरणीय नेता तेजस्वी जी की सरकार बनेगी तब। और महिलाओं में काफ़ी उत्साह है, विश्वास है इस बात को लेकर के कि इस बार तेजस्वी जी की सरकार जरूर बनेगी और हम महिलाएं ही बनाएंगे, और निश्चित तौर पर 2500 रुपये हर महीने मिलेगा। चलिए, आप भी युवा नेता है, महिला भी आप है, महिला नेत्री भी है। एक आखिरी सवाल, सीएम नीतीश कुमार आपको अच्छा लगते या तेजस्वी यादव? देखिए, निश्चित तौर पर हमारे नेता आदरणीय तेजस्वी जी अच्छे लगते हैं और हैं, क्योंकि उनका सोच अच्छा है विकास को आगे ले जाने के लिए। युवाओं को आगे उनके भविष्य को देखते हैं कि नहीं कैसे सुरक्षित हो, महिलाएं हमारी कैसे सुरक्षित हो। आज ना हमारे 6 साल की बच्ची सुरक्षित है, ना 70 साल की हमारी बुजुर्ग माँ। तो इनके पास, तेजस्वी जी के पास पूरा ये है रोड मैप है, और वो अच्छे से बिहार को चलाने में सक्षम है। तो निश्चित तौर पर आदरणीय नेता तेजस्वी जी ही पूरे बिहार के लिए, मेरे लिए ही सिर्फ नहीं पूरे बिहार के लिए पसंदीदा अगर कोई शख्स है तो तेजस्वी यादव जी।